अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे बेटा, खैरियत से होंगे। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, योर बायोलॉजी कंसल्टेंट। एज यू गाइस नो कि हम लोग जो लेक्चर सीरीज है आपके पास, उसके अंदर प्रॉपर्ली कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड कि जो बुक लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और उनको समझाया जाए और आपको बताया जाए कि फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड के अंदर बेसिकली सिंध बोर्ड से डिफ्रेंशिएटिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उन तमाम चीज़ों को हम एक साथ अलाइन कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जो है वो प्रॉपर्ली उन सारी चीज़ों को देख सको और उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सको। लास्टली हमारे पास इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा वो आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास एक बहुत मेजर टॉपिक है विच इज प्रोकैरियोट। आमतौर पे इस प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो प्रोकैरियोट्स यानी हम बात करेंगे किसकी? बैक्टीरियाज की। यूजुअली आमतौर पे प्रोकैरियोट के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे आपको पता है कि एक बैक्टीरिया हुआ करते हैं, एक यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करते हैं? साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। सो बैक्टीरिया एंड देयर साइनो एसोसिएशन साइनोबैक्टीरियाज की हम बात करेंगे यहाँ पे, और फोकस करेंगे हम स्पेसिफिकली किस चीज को टारगेट कर सकें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम बेसिकली टारगेट कर सकें यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर बेसिक मैकेनिज्म्स को हम देखें। हम बेसिकली देखें हमारे पास चार चीजें हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास एक मेजर टॉपिक होगा। मैं चाहूंगा आप लोगों को साथ साथ बहुत प्रॉपर्टी दिखाया जाए कि किस तरीके से हमारे पास क्या क्या डिस्कशन हुई है सिलेबस के अंदर, और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो हम उनको भी देखेंगे। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास सिलेबस को खोल के आपको बताया जाए कि स्ट्रक्चर एंड हमारे पास हम यूजुअली बात करते हैं पूरी की पूरी डिटेल है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की डिटेल देखेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा हम कंट्रोल देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे बैक्टीरिया की। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंट्रोल और इंपॉर्टेंस दो मेजर चीजें अगर हम बैक्टीरिया के हवाले से देखें तो हमारे पास दो मेजर चीजें हुआ करती हैं। लेकिन या हम बेसिकली कंट्रोल और उसके साथ साथ हम जैसे मैंने बोला है कि कंट्रोल और साथ साथ हमारे पास फोकस होगा। हम कोशिश करेंगे फोकस रहें किसके ऊपर? हम बेसिकली रहें कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को हम देखें, साथ साथ इन दोनों टॉपिक्स को मेजरली कवर करें, और साथ साथ हमारे पास जो फर्दर और टॉपिक है मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बेसिकली सिलेबस वापस से दिखाया जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि हम प्रोकैरियोट देख रहे हैं तो बेसिकली प्रोकैरियोट में क्या क्या चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को सिलेबस में दिखाता हूँ कि प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, और फिर उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। या किंगडम मोनेरा है। ठीक है, बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास हम बोला करते हैं प्रोकैरियोट के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया के। फिर उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि बेटा हम शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया देख लें, डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास बैक्टीरिया की, साइजेस को देख लें, एंड देन इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल हमारे पास देख लें। तो हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया देखेंगे, और बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और साथ साथ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया देख लेंगे। ये कवर करेंगे तो हमारे पास ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं हमारे पास किस चीज की तरफ। हमने बेसिकली बुक पिक्चर्स है हमारे पास कुछ, और उनके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी लाइंस है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ साथ इनको हाईलाइट करता चला जाऊंगा और हम यहाँ डिस्कशन करते चले जाएंगे। अच्छा देखो, आमतौर पे जब भी हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, यूजुअली आप लोगों को ये बात पता है कि उसके अंदर सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म हुआ करता है, जेनेटिक मटेरियल हुआ करता है, सेल मेम्ब्रेन हुआ करती है। ठीक है, तो और साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल भी मौजूद हुआ करता है। ठीक है, वो हमारे पास एक अलग बात है। या लेकिन हमारे पास हम जनरली बात करते हैं तो हमारे पास डाइवर्सिटी इन साइज के हिसाब से देखें। अगर बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी को अगर हम देख रहे हैं साइज के हिसाब से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ करती है कि जो हमें कुछ खास बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चीजें याद होनी चाहिए? लाइक हम बोला करते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके पास कहलाते हैं फाइटोप्लाज्मास। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो यूजुअली फाइटोप्लाज्मा कहलाते हैं आमतौर पे, विच आमतौर पे क्या करते हैं? जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, और माइकोप्लाज्मास होते हैं जो कि आमतौर पे इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को। सो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हुआ करता है कि फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा दोनों को देखें। यूजुअली कैसे हुआ करते हैं बेटा? ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, और हम बोला करते हैं इनके आमतौर पर अप्रोक्सीमेटली जो साइज हुआ करता है वो हमारे पास कैसा हुआ करता है सर? वो हमारे पास हुआ करता है 100 to 200 नैनोमीटर, या 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास साइज हुआ करता है। इसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं, या शिष्य कलाए हमारे पास हुआ करता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको ई कलाई भी बोला करते हैं, इशिशिया कलाई भी बोला करते हैं। दीज आर द बैक्टीरिया यूजुअली आमतौर पर वाटर कंटामिनेशन के अंदर यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। रॉड शेप होते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी बेसिलाई, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी शायद, आप लोगों को पता होगा। और 7 माइक्रोन टू हमारे पास तकरीबन 1.8 माइक्रोन हमारे पास हुआ करते हैं, ठीक है। और हम बोला करते हैं हमारे 7 माइक्रोन लेंथ होती है इसकी, और 1.8 माइक्रोन जो होती है इसका डायमीटर्स होते हैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास ये लॉन्ग होते हैं लेकिन नैरो होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें शिष्य कलाइस को, ई कलाई को, तो लॉन्ग होंगे लेकिन साथ साथ क्या होंगे, नैरो होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ लार्जर स्पीशीज हैं जिसमें स्पैरोचीट्स आ जाते हैं। वो अप्रॉक्सिमेटली 250 माइक्रोमीटर हुआ करते हैं हमारे पास, यूजुअली हम बात किया करते हैं, लॉन्ग हुआ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन हम बोला करते हैं कि हमारे पास 0.75 सेंटीमीटर थिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम कंसिडर करें इसको अगर ह्यूमन ब्लड सेल से, ह्यूमन रेड ब्लड सेल से, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल अप्रोक्सीमेटली 8 माइक्रोन का होता है। तो स्पायरोचीट्स हमारे रेड ब्लड सेल से काफी बड़े हुआ करते हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे पास, हम ये बेसिक हमारे पास कुछ चीजें दी हुई हैं बैक्टीरिया के बारे में। आपको लार्जेस्ट बैक्टीरिया याद रखना है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया याद रखना है, ठीक है। हम यूजुअली आमतौर पर बोला करते हैं इसको यूलोपीशियम, ठीक है, फैसिलोनी, ठीक है, आमतौर पर इसको बोला करते हैं यूलोपिसिकम फैसिलोनी, ठीक है। तो हमारे पास फैशल सोनी, सॉरी, यूलोपेसिकम फैशल सोनी हमारे पास क्या हुआ करता है, सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया हुआ करता है। आमतौर पे कहाँ हुआ करता है, आमतौर पे यूजुअली हमारे पास ये रेड सी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने रेड सी के बारे में पढ़ा होगा। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिक हुआ करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग लॉन्ग हुआ करता है, अप्रोक्सीमेटली 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग हुआ करता है, ठीक है, आमतौर पे। सो यूजुअली आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, ये विजिबल होते हैं, आमतौर पे नेकेड आई के लिए विजिबल होते हैं। तो हमें ये सारे बैक्टीरियाज की कुछ बेसिकली डायमेंशन दी हुई हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है, स्मॉलेस्ट जो आपने याद रखना है, आपने उसके अंदर स्मॉलेस्ट, मैं हमेशा स्पेसिफाई करता हूँ बच्चों के लिए कि यार स्मॉलेस्ट याद रखना है आपने, विच इज फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा, ये आपने लाजमी याद करना है। और आपने लार्जेस्ट याद करना है, ठीक है। इनको हम क्या बोला करते हैं, यूलोपिसिकम फैशल सोनी, ठीक है। और ये हमारे पास तकरीबन कितना होता है, ये हमारे पास होता है क्या, हमारे पास हम आमतौर पर बात किया करते हैं 600 माइक्रोन हमारे पास लॉन्ग हुआ करता है और 80 माइक्रोन थिक हुआ करता है। तो ये आपने बेसिकली इसके अंदर याद रखना है। फर्दर अगर हम आगे चलें तो आप थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा पेस पिक करते हैं, जरा हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हो। फर्दर अगर हम बात करें इससे आगे तो हमारे पास और क्या हुआ करता है, यूजुअली हम बैक्टीरिया की शेप्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप है। आप लोगों को दिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया हमारे पास बहुत मल्टीपल टाइप्स हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कसाय की बात करूं, सो कसाय आमतौर पे इसको बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों कॉकी कॉकी प्रोनाउंस करते हैं, इट इज नॉट कॉकी, इट इज बेसिकली कसाय। सो हम बोला करते हैं हमारे पास कसाय हुआ करते हैं। कसाय आमतौर पे कैसे हुआ करते हैं, राउंड शेप बैक्टीरियम्स होते हैं। राउंड शेप बैक्टीरियम्स में अरेंजमेंट है, सिंगल कसाय होगा तो वो हमारे पास मोनोकाकस कहलाता है। अगर दो कसाय हो जाए हमारे पास तो वो आमतौर पे डिप्लो कसाय या डिप्लोकाकस कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पास डिप्लो कसाय भी बोला करते हैं, डिप्लोकाकस भी बोलते हैं। साथ साथ हम लोग अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्ट्रेप्टोकाकस होता है, टेट्राइड होता है, सार्सिनास होते हैं हमारे पास। सो ये बेसिकली हमारे पास आमतौर पर इसको सार्किनास भी बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं। दो प्रोनाउंसिएशन है, लैटिन अमेरिकन जो है इसको बेसिकली सार्सिनियस प्रोनाउंस करते हैं, और हमारे पास जो प्रॉपर हम अमेरिकन की बात करते हैं तो सार्किनस प्रोनाउंस करते हैं। साथ साथ हम बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होंगी, आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके अंदर स्फेरिकल होती है, रॉड होती है, ठीक है, स्टेफिलोकाकस आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास बंच होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो हम बात क्या करते हैं, हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, लेकिन यूजुअली बच्चों ने पढ़ा होता है। इसी तरीके से हमारे पास हम बात क्या करते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इट इज सिंगुलरली प्रोनाउंस एज कास, आमतौर पर इसको बोलता है काकस, और इसको काक्सी नहीं बोला करते, इस ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन के लिए काक्सी आप लोग, लेकिन आमतौर पे इसको क्या बोला करते हैं, इसका कसाय बोला करते हैं, ठीक है। सो काक्साय या हम आमतौर पे बोला करते हैं या कसाय, ठीक है। अब ये पहले काक्साय था, अब ये आमतौर पे क्या हो गया, कसाय हो गया। सेम ऑन द अदर हैंड हम बात क्या करते हैं, हमारे पास सिंगल, ठीक है, टेट्राइड हमारे पास हम बात क्या करते हैं, हमारे पास एंगुलर अरेंजमेंट्स हैं। ये सारी अरेंजमेंट है जो कि आमतौर पे आपके पास किसके अंदर मौजूद है, देखो इनके नाम जरूर लिखे हुए हैं सिन बोर्ड की बुक के अंदर, लेकिन शायद एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डिप्लोकाकस को देखोगे या डिप्लोकासाय आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर हम बात क्या करते हैं, दो अरेंजमेंट है हमारे पास,
स्ट्रेप्टोकाकस पूरी की पूरी चेन मौजूद है, तो हम बोला करते हैं या बिल्कुल टैट्रिड जो होते हैं वो हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, आमतौर पे स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 4 सेल्स होता है और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ करती है। उसके अलावा सारसीना जो होते हैं वो हमारे पास, या साकीना जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पास कैसे हुआ करती है, हम आमतौर पे बोला करते हैं हमारे पास राइट एंगल अरेंजमेंट होगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास कैसी होगी, 8 सेल्स की अरेंजमेंट होगी और क्यूबिकल अरेंजमेंट होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आसान पे अल्फाज में बोलूँ तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी हमारे पास 8 सेल्स की। सो दैट्स हाउ हमारे पास क्या बन जाता है, साकीनेस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये हमारे पास आमतौर पे स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ये यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करती हैं, बेसिक एग्जांपल हुआ करती हैं किसकी, कसाई की। तो आपने याद रखा है ये सारी चीजें बेसिकली लिखी हुई हैं प्रॉपर्ली सिन बोर्ड के अंदर, लेकिन इनको भी इनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मौजूद नहीं है, तो मैं आमतौर पर बच्चों को पढ़ाते हुए बता देता हूँ कि देखो ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपने इसकी एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखनी है, ठीक है, आपको जैसे बताएंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बाकी आप लोग को ये अरेंजमेंट्स पता होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रिड, डिप्लोकोकस, यूजुअली आमतौर पर ये टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को ये पता होता है सार्कीनस वगैरह क्या हुआ करता है। ऑन द अदर हैंड बैसिलाई की बात करें तो बैसिलाई हमारे पास जो हुआ करते हैं वो आमतौर पर स्ट्रेट, हम जनरली बोला करते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, राड शेप बैक्टीरियम्स होंगे, स्ट्रेट शेप बैक्टीरियम्स होंगे। डिप्लोबैसिलाई अगेन, स्टेप्टोबैसिलाई, स्टेप्लोबैसिलाई, इसी तरीके से बेसिकली एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, रॉड शेप बैक्टीरिया होना और उसके स्पेरिकल कॉक्सी एंड्स होना या कसाई एंड्स होना, वो हमारे पास आमतौर पर क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास यूजुअली कहलाते हैं कोकोबैसिलस। उनको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, कोकोबैसिलस। और यूजुअली हम बात करें, हमारे पास 2 कॉमन एग्जांपल्स है इसके अंदर, इशिशिया कोलाई, ई कोलाई और सूडोमोनास। सही है, सो ये हमारे पास 2 मेजर एग्जांपल्स हैं जो कि आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं। सो अगेन ये आपको कॉक्सोबैसिलाई याद रहना चाहिए, इशिशिया कोलाई और डिप्लोबैसिलस आप पे सूडोमोनास याद होना चाहिए बैसिलाई के अंदर, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास, हम आगे चलते हैं या इसको डिस्कस करते हैं, और हमारे पास अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलें तो हमारे पास स्पाइरलम की बात करते हैं। देखो भाई, स्पाइरलम की अगर हम बात करें तो स्पाइरला बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यूजुअली हम आमतौर पर बोला करते हैं स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। सो स्पाइरल स्ट्रक्चर के अंदर हम आमतौर पर देखा करते हैं हमारे पास क्या होते हैं, स्पायरोचीट्स आते हैं। आमतौर पे इनको भी हमारे पास ये प्रोनाउंस किए जाते हैं यूजुअली स्पायरोचीट्स, और इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल है, ट्रिपानोमा पैलिडिन जो कि सिफिलिस कराता है, आप लोग अक्सर नाम सुन चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक और हुआ करता है जिसको स्पाइरल माइनस कहते हैं, ठीक है, स्पाइरलम माइनस कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद हुआ करता है। और विब्रियो अरेंजमेंट जो होती है वो बेसिकली हमारे पास हम बोला करते हैं कॉमा शेप अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अगर हम बोला करते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन, आमतौर पे इसको बोला करते हैं, अगर आपके पास पेपर में आ जाए, ठीक है, ये सिन बोर्ड के अंदर इस तरीके से मेंशन नहीं है, इंटरमीडिएट बिटवीन स्पाइरल एंड रॉड शेप अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, विब्रियो कॉलरा कहलाती है, ठीक है। और विब्रियो कॉलरा आमतौर पे सबसे कॉमन हमारे पास डायरेक्ट अगर हम बोला करते हैं डायसेंट्रिक, हमारे पास बेसिकली क्या हुआ करता है, बैक्टीरिया हुआ करता है। तो हमें ये बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए और कुछ के बेसिक हमें फंक्शंस भी पता होने चाहिए एटलीस्ट, जो हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली देखना शुरू किया, और वहां से हमें बैक्टीरिया के बारे में पता लगा कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है और किस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट हुआ करती है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। जब बैक्टीरियल सेल के अंदर हम आमतौर पर बात क्या करते हैं, तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स क्या हुआ करता है। देखो, अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ने जाओगे ना, तो ये आपके पास बुक के अंदर इस तरीके से सिन बोर्ड में मौजूद नहीं है। यूजुअली हम बोला करते हैं दैट कवर्स द आउटर साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के सबसे बाहर हुआ करता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स गैलेक्स होता है। ये यूजुअली 2 फॉर्म में होता है, या तो कैप्सूल फॉर्म में होता है या स्लाइम फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, या तो कैप्सूल फॉर्म में होगा या हमारे पास स्लाइम फॉर्म में होगा। अगर कैप्सूल की बात करें तो आमतौर पर ये क्या हुआ करती है, बेसिकली कंडेंस लेयर हुआ करती है, जिसके अंदर हम आमतौर पर कहा करते हैं कि बेसिकली क्या करती है, वो बेसिकली गमी नेचर प्रोवाइड करती है किसको, सेल वॉल को। तो अगर कैप्सूल होगा वो यूजुअली क्या होगा, टाइटली एसोसिएटेड होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर होगा, और आमतौर पे क्या करेगा, एसोसिएशन प्रोवाइड करेगा किसको, बेसिकली किसी गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करेगा किसको, हम बात करते हैं हमारे पास सेल वॉल को, ठीक है, सेल को पूरे को।
ऑन द अदर हैंड स्लाइम की बात करते हैं अगर हम, जैसे तो हम बोला करते हैं यस, स्लाइम की अगर हम बात करेंगे तो हम मेंशन करेंगे कि स्लाइम यूजुअली आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, लूजली अटैच होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं आमतौर पे, ठीक है। और क्या करते हैं, सेल को इजिली हम कहा करते हैं, सेल इसके अंदर इजिली स्क्विशी टाइप का सेल हुआ करता है यूजुअली आमतौर पे। तो हम बोला करते हैं स्ट्रक्चर और केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगी वो डिपेंड करती है, अगेन कैप्सूलर है तो उसके अंदर बिल्कुल डिपेंड हुआ करती है आमतौर पे ग्लाइकोकैलिक्स की हमारे पास। तो हम बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, ये डिफर करेगा और डिपेंड करेगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। कुछ बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अंदर से गमी थिक सिक्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, कंडेंस स्ट्रक्चर होगा। कुछ के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि बैक्टीरिया यूजुअली हमारे पास कैसे होंगे, स्लाइमी नेचर के होंगे। सो हमारे पास क्या होगा, मोर लूजली अटैच होंगे, स्लिपरी स्लाइमी नेचर के होंगे, जो कि आमतौर पर हमारे पास क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम बोला करते हैं यूजुअली हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ करता है, नेचर उनकी उनकी इस तरह की नेचर डेवलप हो जाती है कि आमतौर पर वो किसी भी एक जगह के ऊपर टिके नहीं रहते। तो फ्लूइड के साथ उनको, रनिंग फ्लूइड के साथ मूव करना उनके लिए क्या रहता है, इजी रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बनता किससे, ग्लाइकोकैलिक्स यूजुअली पॉलीसैकेराइड से बनता है हमारे पास, ठीक है। और हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के साथ साथ हमारे पास प्रोटीन्स भी होते हैं जिनसे आमतौर पर क्या बन रहा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स बन रहा होता है। तो ये कुछ हमारे पास चीजें हैं जिनके अंदर हम बात क्या करते हैं हमेशा, और मेंशन क्या करते हैं, ये हमारे पास बेसिक आइडिया है कि बेसिकली हमारे पास किस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल जो होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे हम, और जब हम यहाँ देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस में हमारे पास, जैसे हमने बोला स्लाइमी है तो आमतौर पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया आमतौर पे यूजुअली क्या करता है, देखो लिखा हुआ है, देयर आर टू परमानेंट फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम, इट प्रिवेंट्स द फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से रोकता है। मैंने बोला स्लिपरी नेचर है आमतौर पे, इसको इनगल्फ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, डायमीटर बढ़ा देता है, इफेक्टिव डायमीटर बढ़ा देता है बैक्टीरियम का। और यूजुअली आमतौर पर क्या हुआ करता है, जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उसको कवर नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो बेसिकली इनगल्फ या एंडोसाइटोसिस करना उसका मुश्किल हो जाया करता है। तो हम बोला करते हैं ये जो स्लाइमी नेचर हुआ करती है यूजुअली आमतौर पे क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, यस यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ये प्रिवेंट करती है किस चीज से, हमारे पास मैक्रोफेज की फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को, ठीक है। और कैसे, मैंने बोला साइज में इनलार्जमेंट कर देती है, स्क्विशी नेचर का होता है, थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, लूजली अटैच होता है, तो आमतौर पे बहुत प्रॉपरली उसको क्या नहीं कर सकते, फैगोसाइटोस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, साथ साथ क्या करता है, ज्यादा अडहेसिव होता है, ठीक है, एडिशन आमतौर पर कॉज करता है बैक्टीरिया की। सो हम बोला करते हैं बेसिकली एडिसिव ज्यादा होगा तो नेचुरली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, आमतौर पर किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। और जब भी कोई चीज किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाती है, नेचुरली उसकी पैरासिटिक एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास यूजुअली बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के लिए ये अच्छा है, बैक्टीरिया के लिए आमतौर पे इनर्ट सरफेसेस के ऊपर अटैच होने के लिए, एडेयर होने के लिए यूजुअली अच्छा होता है, हम आमतौर पे बोला करते हैं। और हम बोला करते हैं ग्लाइको, यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी अगर पॉपुलेशन को बेसिकली इनक्लोज कर रहे हो तो देन वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं बायोफिल्म्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर पूरी की पूरी अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सराउंड कर रहे हैं तो यूजुअली हम उनको क्या बोला करते हैं, बायोफिल्म्स बोला करते हैं। एंड दैट इज द बेसिक थिंग जो कि आपको याद रहनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल ग्राम स्टेनिंग के बारे में, मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग पता होगी कि किस तरीके से हमारे पास ग्राम स्टेनिंग होती है। तो मैं उसके अंदर बेसिकली आप लोगों को वापस से नहीं लेके जाऊंगा कि हमारे पास क्या वजह है और किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने सिन बोर्ड की बुक के अंदर पढ़ा होगा कि हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग। एक्चुअली जो मेथड है हमारे पास वो इस तरीके का मेथड है कि बैक्टीरियल स्पीशीज जो होती हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। आमतौर पर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, ठीक है, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, हांस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी ये टेक्निक। बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर हम आमतौर पे बोला करते हैं डिफरेंशिएट हुआ करती है क्या, लेयर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास क्या मौजूद हो, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन या मिरर लेयर्स मौजूद हो, यूजुअली आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको, मुझे उम्मीद है। तो उनके अंदर जब हम स्टेनिंग करते हैं, इनका आमतौर पे स्टेनिंग का कलर होता है क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन टाइप का, बेसिकली हमारे पास वॉयलेट कलर हुआ करता है यूजुअली। और सैफरन और प्यूशिन से बनती हैं ये आमतौर पर डाइज जो होती हैं, ठीक है। इन्होंने बनाया था, तो एक रेड कलर का, एक हम बोला करते हैं पिंक कलर आता है, और एक के अंदर हमारे पास क्या आया करता है, एक के अंदर हमारे पास बेसिकली हम बोला करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो आमतौर पर कैसा पर्पल कलर शो करता है, जो ग्राम नेगेटिव होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास पिंक कलर शो करता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है उनकी अरेंजमेंट ऑफ, हम बात क्या करते हैं हमारे पास सेल वॉल, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो एक्चुअली
स्पेसिफिकली आप लोग यही याद रखना कि हमारे पास म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो उनको हम देखा करते हैं म्यूरिन्स क्या हुआ करते हैं और किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से अरेंज्ड है, वो मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साथ साथ हम देखा करते हैं बेटा हमारे पास इसके अंदर तो ये हमारे पास यही मेजर चीज है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास हम बात किया करते हैं सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल आमतौर पर बैक्टीरिया की होती है और आमतौर पर इसकी जो सेल वॉल होती है वो यूजुअली हमारे पास किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत अच्छी एक एक इलाबोरेशन है, ठीक है, डायग्राम की इलाबोरेशन है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन को एक्चुअली म्यूरिन्स को एक्चुअली दो हमारे पास किसने कवर किया हुआ है, दो मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। इसके पास क्या होगा, इसके पास बहुत ज्यादा हमारे पास अगर हम देखा करते हैं थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होगी। तो ऑटोमेटिकली जब स्टेन डालेंगे, स्टेन पिकअप करेगी पेप्टाइडोग्लाइकन, तो इसकी वजह से आमतौर पर इसका कलर पर्पल हो जाएगा। ये पिक नहीं कर पाएगी इतना, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्योंकि ऊपर भी मेम्ब्रेन है नीचे भी मेम्ब्रेन है, तो जब हमारे पास दो साइड्स पे मेम्ब्रेन होती है तो यूजुअली आमतौर पे क्या हुआ करता है, ये पिक नहीं कहती है। तो इसका कलर इतना डार्कर नहीं हुआ करता, डार्कर पर्पल नहीं होता, बल्कि क्या रहता है, थोड़ा लाइटर पर्पल रहता है ऑन द अदर हैंड। साथ साथ अगर हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, तो जैसे मैंने बोला पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ हमारे पास लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स हो, ठीक है। ये हमारे पास हम जनरली बात करते हैं इसके अंदर ये रही हमारे पास लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स है यूजुअली आमतौर पे हम बोला करते हैं। और लाइपोप्रोटीन अरेंजमेंट से ये लाइपोप्रोटीन हमारे पास अरेंजमेंट है इसकी मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे लाइपोप्रोटीन अरेंजमेंट इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। यूजुअली क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को यूजुअली हम बोला करते हैं हमारे पास क्या करती है, बैक्टीरिया को बेहतर बनाती है, बैक्टीरिया की बेहतर प्रोटेक्शन करती है, बैक्टीरिया की बेहतर सेलुलर अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास टाइशोइक एसिड के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है सिनबोर्ड की बुक के अंदर। तो आपको पता होगा कि हमारे पास आमतौर पर क्या हुआ करता है, ग्राम पॉजिटिव में यूजुअली टाइशोइक एसिड मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, लाइपोटाइशोइक एसिड मॉलिक्यूल्स भी हुआ करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टाइशोइक एसिड मॉलिक्यूल। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है। उसमें सिर्फ लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास टाइशोइक जो ग्राम पॉजिटिव्स होते हैं दे हैव टाइशोइक एसिड मॉलिक्यूल एंड यूजुअली लाइपोटाइशोइक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये दो बेसिक हमारे पास चीज है। इसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं, हम बोला करते हैं ग्राम बैक्टीरिया जो होंगे यूजुअली हमारे पास क्या होंगे, दे आल्सो कंटेन पोरेंस, ठीक है। उनके पास क्या होंगे, पोर्स मौजूद होंगे। इतनी डिटेल हमारे पास सिनबोर्ड की बुक में नहीं दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बेहतर तौर पे समझ सको। देखो दो चीजें मैंने बताई, एक टाइशोइक एसिड, एक लाइपोटाइशोइक एसिड बताया आप लोगों को। बाकी लाइपोप्रोटीन्स की हमारे पास अरेंजमेंट है, दोनों साइड से मेम्ब्रेनस साइड से अरेंजमेंट होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन के बीच में मॉलिक्यूल्स मौजूद। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए, यस हमारे पास क्या हुआ करते हैं, पोरेंस। पोरेंस यूजुअली हमारे पास कहाँ पे हुआ करते हैं, पोरेंस की हम जब भी बात करते हैं तो पोरेंस इज एक्चुअली हमारे पास मौजूद होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यूजुअली हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, पोरेंस मौजूद होते हैं। और ये जो पोरेंस होते हैं ये बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन और हम बोला करते हैं जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान मौजूद है। और ये क्या कहते हैं हमारे पास, हम जनरली बोला करते हैं कि ये हमारे पास जो स्पेस बन जाती है ना, ये जो पूरी की पूरी स्पेस होती है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स और बीच में क्या मौजूद होता है, मेम्ब्रेन। इस स्पेस को आमतौर पे नाम दिया करते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। आमतौर पे हम बोला करते हैं इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। आमतौर पे विच इज द साइट फॉर एंजाइम, जिसको हम आमतौर पे बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं, याद रखना इधर के हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं कि बीटा लैक्टेन्स होते हैं, बहुत सारी हमारे पास ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन होती है, ठीक है, यूजुअली आमतौर पे पेनिसिलिन को डिग्रेड करने वाली, ठीक है। तो हम बोला करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है हमारे पास, हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर हमेशा देखा करते हैं बच्चों, अच्छे से याद रखना कि इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होंगे। और उस एंजाइम का नाम क्या होगा, बीटा लैक्टामेसेस होते हैं आमतौर पे, जो कि क्या करते हैं, पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देते हैं और आमतौर पे अदर बीटा लैक्टेन ड्रग्स हैं हमारे पास, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, उनको डिग्रेड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ करता है, इसका मतलब होता है ये क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पे हमारे पास बीटा लैक्टमेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पे डिग्रेडेशन कराते हैं पेनिसिलिन की और अदर बीटा लैक्टेन ड्रग्स। और यूजुअली हमारे पास क्या कॉज करते हैं, यूजुअली हमारे पास हम कहा करते हैं कि बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। अच्छा,
पिलाय हमारे पास क्या हुआ करते हैं, पिलाय आमतौर पे हम बोला करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पीलस और पिलाय मौजूद हुआ करता है। वो बेसिकली अटैचमेंट्स हुआ करती हैं एक सेल से दूसरे सेल की। आमतौर पे जब बैक्टीरिया को अपने अपने बॉडी से किसी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो वो आमतौर पे पिलस को यूज करते हैं, पिलाय को यूज करते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे डिटेल के अंदर। और हमारे पास कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म्स के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनते हुए इसको बेसिकली देख चुके होंगे सिनबोर्ड की बुक है। साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस रखे हुए हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नंबर ऑफ लेयर हमारे पास 1 होती है, ग्राम नेगेटिव में हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। इसकी थिकनेस आमतौर पर क्या हुआ करती है, अप्रोक्सीमेटली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस ऑफ। यूजुअली हम बात करते हैं किस चीज की, हमारे पास ये सेल वॉल की या पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स की। और यहाँ थिन आमतौर पर होती है और 8 to 10 नैनोमीटर होती है। ऑन द अदर हैंड आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन सब मौजूद होती है, इनमें सब में मौजूद होती है बिकॉज मेम्ब्रेन होती है। और साथ साथ हमारे पास स्टाइचिक एसिड मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन, टाइशोइक एसिड और लाइपोटाइशोइक एसिड है। यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड है, लाइपोप्रोटीन्स है और साथ साथ हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं। ठीक है बेटा। और पोरेंस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लिपिड यहाँ पे लेस होता है, यहाँ पे मोर होता है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, मोर पेनिट्रेटेबल हुआ करते हैं। ये आमतौर पर लेस पेनिट्रेटेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स। आमतौर पे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लेस, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ज्यादा। दैट्स व्हाई बीटा लैक्टोमेसेस जो होते हैं वो आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। मैं चाहूंगा, अब बाकी आप लोगों ने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से देखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होते हैं इनके अंदर, लिपिड्स नहीं होते हैं यूजुअली। मीसोसोम्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। इनके अंदर बेसिकली हम बात क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स, इनवेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन्स की, जिनके अंदर मौजूद होते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे बहुत डिटेल के अंदर, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म डेंस मास है। उसी तरीके से हम राइबोसोम्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, तो हम जनरली बात करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दो ही सब यूनिट होते हैं, एक 50s और एक हमारे पास 30। आमतौर पर बोला करते हैं स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30s। और सेल के टॉपिक के अंदर यूजुअली मेंशन किया जाता है हमारे पास कि वो अप्रोक्सीमेटली 40s ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, बुक के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सो उनके हिसाब से हम याद रखते हैं तो यस। और ये हमारे पास इसको हम कंसिडर करते हैं साल्टबर्ग यूनिट। ये आप पढ़े होगे, बहुत डिटेल में पढ़े हुए होगे, तो इसलिए मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 70s और हमारे पास हम आमतौर पर बोला करते हैं हमारे पास वही अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन यूनिट है। अच्छा भाई, यूजुअली आमतौर पर क्या हुआ करते हैं, स्टोर्ड ग्रैन्युल्स होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। न्यूक्लियोइड मौजूद होता है इनके अंदर, बैक्टीरियल जीनोम जो होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है। और हम आमतौर पर बहुत करते हैं कि हमारे पास लाइटर होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के मुकाबले में। ठीक है, सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये सारी चीजें आपके पास सिनबोर्ड में मेंशन है। मैं चाहूंगा टाइम जाया किए बगैर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलें और हमारे पास हम टारगेट करें, या हम किस चीज को टारगेट करना चाहते हैं। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास जब भी हम बैक्टीरियल डीएनए को देखें, वो यूकैरियोटिक डीएनए से आमतौर पे क्यों डिफर करता है। यूजुअली देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लाज्मिड्स, जो कि आमतौर पे किसी भी तरीके से हम बोला करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले नहीं करते, बट आमतौर पे ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहे होते हैं और हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का तो सिनबोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन का नहीं लिखा हुआ हमारे पास। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंस और साथ साथ हैवी मेटल रेजिस्टेंस आमतौर पर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मिड्स। तो ये आमतौर पर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आमतौर पर क्या करते हैं, इनके पास मौजूद होते हैं हम बोला करते हैं एंजाइम्स मौजूद हुआ करते हैं। और अगर हम इस शीशा कलाई के अंदर देखें तो उसके अंदर तो बेसिकली हमारे पास हम बोला करते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद होती हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद होती हैं हमारे पास। सो अलग अलग किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग हमारे पास क्या कहती हैं ड्रग्स जो होती है वो उससे रेजिस्ट होते हैं। अच्छा भाई, कुछ सल्फोनामाइड से रेजिस्ट करते हैं, कुछ हमारे पास बीटा लैक्टेम से आमतौर पर रेजिस्ट करते हैं, कुछ हमारे पास पेनिसिलिन से रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सेफालोस्पोरिन से हमारे पास क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो देयर आर द बैक्टीरिया जिनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, जितना ज्यादा हम बैक्टीरिया को एक्सपोज करेंगे एंटीबायोटिक से उतना ज्यादा रेजिस्टेंस चांसेस उसके बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा फ्लैचेरा आप पढ़ चुके होंगे, बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए। पिलाय और फिम्ब्रिया,
पिलाई की एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है पिलाई के लिए, फिब्रिया, ये आप लोग याद रख लेना। अदरवाइज जनरली आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा कि पिलाई जो होते हैं वो आमतौर पर कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, हाँ होते कहाँ है नेगेटिव, हम आमतौर पर बोला करते हैं नेगेटिव, हमारे पास जो हुआ करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मौजूद हुआ करते हैं। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरियम फ्लैजेलम की बात करें तो हम आमतौर पे क्या होगा, बैक्टीरियम फ्लैजेलम जब हम स्ट्रक्चर को देखने जाते हैं तो यूजुअली हमें पता होना चाहिए कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ठीक है। आमतौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं इसके अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक तो नहीं है हमारे पास, तो आमतौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगी, इट लैक्स माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या हुआ करती है, अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर डायमीटर होता है, 20 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, बहुत ईजी है। 20 नैनोमीटर डायमीटर है, 20 माइक्रोमीटर हमारे पास लेंथ है, ठीक है। यूजुअली जो इसकी बेसल बॉडी होती है जहां से ये ओरिजिनेट होता है वो जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, हम बोला करते हैं, और आमतौर पे वो डिस्क और रिंग से अटैच होती है यूजुअली हमारे पास, ठीक है। और ये जो डिस्क और रिंग होते हैं स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ वन पेयर होता है इसका। साथ साथ हम बात क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज हुक, हुक बोलते हैं जिसको, जो कि बेसिकली बेसल बॉडी को अटैच करता है फिलामेंट के साथ, ठीक है। तो हुक होता है हमारे पास, और हम जनरली बात क्या करते हैं, फिलामेंट जो होता है वो हमारे पास इसका हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली फ्लैजेलन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि आमतौर पर हम कहा करते हैं फ्लैजेलन प्रोटीन होती है। वो इंटरट्वाइन चेन्स होती हैं जो कि आमतौर पर इंटरट्वाइन चेन्स होती हैं जो कि आमतौर पर क्या करती हैं, मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारे पास एक मेजर पार्ट हुआ करता है जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पे आपको ये हुक दिख रहा होगा, ये आपको बेसिकली डिस्क दिख रही होगी जिसके साथ अटैच होता है, और इनको ब्लैक पैरोप्लास्ट भी बोलते हैं। खैर छोड़ो, इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ये फ्लैजेला होता है, और ये ब्लैक पैरोप्लास्ट आपने सिंबल की बुक के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई होगी, कॉगवील अपीयरेंस होती है हमारे पास, डिस्क शेप अपीयरेंसेस होती हैं। सो ये आप लोगों के पास बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स है मेजरली, और 360 डिग्री रोटेशन बेसिकली बैक्टीरियल फ्लैजेलम कराता है हमारे पास, ये सारी चीजें इंड्यूस कराता है। जनरली हम आमतौर पे बात करते हैं इसके अलावा बैक्टीरियल स्पोर्स या सिस्ट, ये देखो एंडोस्पोर्स हैं, ठीक है। एंडोस्पोर्स के अंदर यूजुअली हमारे पास एंडोस्पोर्स होंगे या एक्सोस्पोर्स होंगे। आमतौर पे जब इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श हो ना बैक्टीरिया के ऊपर, ये आप पढ़ चुके होंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श हो तो बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली डोमिनेंट स्टेज में चला जाता है, और वो मेटाबॉलिकली जब डोमिनेंट होता है तो यूजुअली वो आमतौर पर अपने इर्द गिर्द क्या करता है, सिस्टिक डेवलपमेंट, सिस्टिक कवरिंग डेवलप करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो कवरिंग्स डेवलप करता है उन कवरिंग्स को थिक करता चला जाता है, स्लाइमी कवरिंग्स होती हैं, वो यूजुअली हमारे पास क्या करती हैं, वो हमारे पास एंडोस्पोर्स बना देती हैं। तो बैक्टीरिया उस टाइम के अंदर अपने बेसिकली कॉपी ऑफ क्रोमोसोम को और उसके साथ एक टफ वॉल को डेवलप कर लेता है, साथ साथ कुछ उसके पास क्या हुआ कहते हैं, बेसिकली स्टोर्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं, फूड ग्रैन्यूल्स, जिनके अंदर वो आमतौर पर क्या करने की कोशिश करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है, एंडोस्पोर से बोला करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ करते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं जो कि आमतौर पर हमारे पास एक लार्ज ग्रुप है जो कि स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है। ये आमतौर पर क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू ग्रो करते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं उन्हें। तो हम बोला करते हैं यस, हमारे पास एक्टिनोमाइसीट जो होंगे वो हमारे पास स्पोर फार्मिंग होंगे जो कि आमतौर पर स्पोर फॉर्म करते हैं, और फिर लार्ज ट्यूब्स के थ्रू, लार्ज ट्यूब्स की स्ट्रक्चर की फॉर्म में आमतौर पर क्या करते हैं, हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं। तो या एक्टिनोमाइसीट यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल, और इनको हम बोला करते हैं ये फिलामेंट्स की फॉर्म में हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। एक्सोस्पोर्स भी बनाते हैं, ठीक है। अगेन जो हमारे पास फिलामेंट होगा आमतौर पे वो एक्सोस्पोर डिफरेंशिएट करेगा, एक्सोस्पोर बनाएगा, सिस्ट डेवलप कर सकता है। इसी तरीके से एजोबैक्टर के अंदर हम देखते हैं तो सिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि एंडोस्पोर्स भी बनते हैं हमारे पास, फिलामेंटस अपीयरेंसेस भी होती हैं स्पोर्स से, और या हम बोला करते हैं इसको स्पोरोफिलामेंट्स भी बोला करते हैं, ठीक है। एक्सोस्पोर्स बनाते हैं, और साथ साथ हम बोला करते हैं कि एजोबैक्टर्स होते हैं जो कि आमतौर पे क्या करते हैं, जो कि हमारे पास सिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें बैक्टीरिया के अंदर पता होनी चाहिए। साथ साथ अगर हम देखें बेटा इसके अंदर हमारे पास, हम फर्दर बात करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस की, तो देखो बैक्टीरिया का यूजुअली हमारे पास लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली बहुत रोल है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रोल बहुत है इसके अंदर, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें ना, देखो पूरी की पूरी डीकम्पोजिशन मैकेनिज्म जो है ना, वो सारी के सारी दुनिया की डीकम्पोजिशन मैकेनिज्म दो चीजों के हाथ में, एक बैक्टीरिया एक फंजाई। अब बैक्टीरिया और फंजाई दो ही हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, पूरी की पूरी दुनिया की मेजर डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। इवन जब वर्ल्ड बनी तब भी हमारे पास बेसिकली उसके बाद जो सब पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ बैक्टीरिया, ऑक्सीजन इवेंट हुआ, देन भी हमारे पास क्या हुआ, बैक्टीरिया डेवलप हुए। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। सो बेसिकली पूरी की पूरी डिकम्पोजिशन के अंदर मेजर रोल है, ठीक है। सबसे पहले पेज के ऊपर तो सिर्फ यही लिखा हुआ है, आप पढ़ चुके हो तो मैं इसलिए फालतू में इसको आपके लिए
लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ करता है, इसके अलावा हमारे पास जो आमतौर पे डीके मटेरियल होता है ना, ये ह्यूमस प्रोड्यूस करता है। ये बहुत सारे बच्चे सिंध बोर्ड की बुक के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं आमतौर पे, तो हम टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं। ह्यूमस क्या हुआ करता है, यूजुअली दैट ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ करता है, डीके करने के बाद, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है, वो हमारे पास मटेरियल क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। और हम आमतौर पे बोला करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हैं वो आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास क्या करते हैं, डेड, हम यूजुअली एनिमल्स को बोलते हैं, डेड एनिमल्स को, तमाम डेड ऑर्गेनिजम्स को, डेड प्लांट्स को क्या कहते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, या दीज आर द डिफरेंट बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, आमतौर पे लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं। बहुत मेजर हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत मेजर हमारे पास रोल प्ले करते हैं पूरी की पूरी, अगर हम देखें, जिसमें हमारे पास नाइट्रोबैक्टर होता है, नाइट्रोसोमोनास होते हैं आमतौर पे। ये हमारे पास क्या कहते हैं, एजोबैक्टर्स होते हैं, ये यूजुअली हमारे पास क्या कहते हैं, इनहांस करते हैं बहुत ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास, हम यूजुअली बोलते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया आर गुड फॉर आवर हेल्थ, स्पेसिफिकली बिकॉज बायो रेमिडिफिकेशन का फिनोमेना हमारे पास, जिनके अंदर हम यूजुअली बोला करते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं, ये बेसिकली पूरी की पूरी हमारे पास जितनी भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, और खत्म कर देते हैं उनके बाद। तो आमतौर पर साइंटिस्ट चाहते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक बैक्टीरिया मौजूद हों, और वो स्पेसिफिकली बायो रेमिडिफिकेशन फिनोमेना को देखें, हमारे पास ऑयल रिजर्व्स को देखना चाहें, ठीक है, बेसिकली रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको देखें, हमारे पास मर्करी को देखें, इसी तरीके से कोकेन है, हमारे पास बहुत सारी चीजें। तो ये बायो रेमिडिएशन मैकेनिज्म्स को आमतौर पे ये रिसर्चेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है। क्या बैक्टीरिया की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, या बहुत है? ओवरऑल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास बहुत हुआ करती है। हम यूजुअली बात करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हम तो खाली इसके बारे में हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलनेस कॉज कर रहे हैं, लेकिन ना, अगर देखोगे इसके बहुत सारे पॉजिटिव मेजर इंपॉर्टेंट होता है, मेडिसिन के अंदर है, फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड्स के अंदर है, प्लास्टिक सिंथेसिस के अंदर है, ठीक है, सीवेज डिस्पोजल डिस्पोजल के लिए, ठीक है, उसके आमतौर पर उसको प्रॉपरली इराडिकेट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या हुआ करता है, अब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें जनरल है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स, ये आपने याद रखना है। ये आमतौर पे क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड आयन की ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, बाय कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सल्फाइड आयन, और बेसिकली कॉपर सल्फेट्स के ऊपर आमतौर पर एक्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कॉपर और सल्फेट्स को अलग करने के लिए हमारे पास ये इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स, ये, ठीक है बेटे, इनको याद रख लेना। ये हमारे पास मेटल सल्फाइड के लिए यूज हो रहे हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम देखें हमारे पास, या बाकी जो है हमारे पास आमतौर पे क्या है, बैक्टीरिया, और इसी तरीके से हम बोला करते हैं, इसके अलावा यूरेनियम के लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है, आमतौर पे इसी तरीके से लेप्टोस्पाइरलम पैरो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारे यूज होते हैं आमतौर पे। हमारे पास ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली आमतौर पे कॉपर की ऑक्सीडेशन के लिए फेरो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो फेरस की, गोल्ड की, और हमारे पास माइनिंग करने में हमारे पास बहुत हेल्प करते हैं, और उसके बाद बेसिकली उसको आमतौर पे प्योर करने में मेटल्स को बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, सही है। तो बेसिकली बैक्टीरिया, वी आर यूजिंग बैक्टीरिया, अगर हम यूज कर सकें तो बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, आमतौर पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आमतौर पर हमारे पास बन रही है बैक्टीरिया की वजह से। तो देयर आर थिंग्स, इनको बेसिकली हमारे पास हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया स्पॉयलेज, फूड स्पॉयल बहुत करते हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे इस बारे में, मुझे वापस से आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ डिजीजेस हैं जो आपके पास डिस्कस्ड हैं, हम उनको जरूर डिस्कस कर लेते हैं, हमारे, ताकि हमारे बच्चों को वो डिजीजेस अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है कॉलरा, आमतौर पर मैंने बोला था वाटरी डायरिया, ठीक है, कॉलरिक इन्फेक्शन होते हैं, यूजुअली हमारे पास वाटरी डायरिया जो होता है हॉलमार्क है, ठीक है, दैट्स अ कॉलरा। अगर किसी को वाटरी डायरिया होता है तो हम यूजुअली बोलते हैं या कॉलरिक इन्फेक्शन हो गया, विब्रियो कॉलरा ने कराया। यूजुअली आमतौर पे क्या करोगे, रिहाइड्रेशन करोगे पेशेंट की, ठीक है। एक देखो, आमतौर पे ये किसकी वजह से हो रहा है, पुअर हाइजीन की वजह से, तो आप हाइजीन को मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिनारियो सारा सही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखा करते हैं, हमारे पास टाइफॉइड के अंदर क्या हुआ करता है, हाई ग्रेड फीवर्स होते हैं, और फीवर कंसेक्यूटिवली अगर हम बोला करते हैं स्टेप लैडर पैटर्न में इंक्रीज हो रहे होते हैं।
व्हाट डू मीन बाय स्टेप लैडर पैटर्न? स्टेप लैडर पैटर्न का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो कल आपको हमारे पास 101 होगा, आज आपको 101 है तो कल आपको 102 होगा, 102 है तो 103 होगा। तो दैट्स हाउ हमारे पास हम बोला करते हैं आमतौर पे क्या हुआ करता है इस स्टेप लैडर पैटर्न में हमारे पास क्या हुआ करता है, आमतौर पे फीवर हुआ करता है। और ये फीवर हॉलमार्क होता है किसका, हमारे पास टाइफॉइड का। साथ साथ टेंडर एब्डोमेन, ठीक है, इनलार्ज स्प्लीन्स, ये हमारे पास आमतौर पे हम बोला करते हैं किसकी वजह से हुआ करते हैं, टाइफाइड की वजह से होते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कराता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मौजूद है प्रिवेंशन के लिए, आपके पास वैक्सीनेशन मौजूद है। हम बचपन में वैक्सीनेशन करवा लेते हैं आमतौर पे, बड़े होने के बाद भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, आपको मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये दैट्स हाउ हमारे पास हम इसको ट्रीट करते हैं आमतौर पे। और इसके अलावा ट्यूबर क्लासेस आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, आप लोगों को वापस से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली हमारे पास पल्मोनरी, देखो ट्यूबर क्लासेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, 5 डिफरेंट टाइप की ट्यूबर क्लासेस होती है। स्किन की ट्यूबर क्लासेस होती है, इंटेस्टाइन की ट्यूबर क्लासेस होती है। इसी के साथ साथ हमारे पास हम बात क्या करते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ, अभी मैं इस वक्त ब्रेन की ट्यूबर क्लासेस हुआ करती है, ठीक है। लंग्स की ट्यूबर क्लासेस हुआ करती है। सो हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की ट्यूबर क्लासेस होती है। आपको बस ये पता होना चाहिए जो पल्मोनरी ट्यूबर क्लासेस होती है वो कौन कराता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस। आमतौर पे माइल्ड फीवर होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 14 डेज, या माइल्ड ड्राई कफ, ठीक है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, वीकनेस होती है, ठीक है, ड्राई हैकिंग कफ होता है, आमतौर पे बहुत हैकिंग कफ होता है, ठीक है, कभी कभार ब्लड भी आता है और स्प्यूटम के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। क्या कहते हैं हमारे पास प्रॉपर, हम बोला करते हैं हमारे पास इसकी एटीटीज चलती हैं, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स है हमारे पास, वो आमतौर पे प्रॉपर्ली चलती हैं और उनके बाद यूजुअली सही हो जाते हैं। कराना क्या चाहिए हमारे पास, यूजुअली हम बीसीजी वैक्सीन होती हैं, ठीक है, आमतौर पे ये हमारे पास क्या करती हैं ट्यूबरकुलोसिस को रेजिस्ट करवाती हैं। आमतौर पे बीसीजी पैचेस जो होते हैं ना, ठीक है, बैसिलस गालमेट ग्यूरिन वैक्सीन जो होती हैं आमतौर पे, ये हमारे पास क्या करती हैं, अगर हम देखें तो पार्शियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ट्यूबरकुलोसिस का। ऑन द अदर हैंड निमोनिया या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया हमारे पास कॉज करता है निमोनिया। और निमोनिया के अंदर हमारे पास सडन चिल का, प्लोरेटिक पेन्स, आमतौर पे रस्टी कलर का आपको स्प्यूटम आना शुरू हो जाता है। दीज आर द ऑल थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल निमोनिया में होती है। इसके अलावा लीफ स्पॉट्स डेवलप करना, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ब्लाइट्स डेवलप करना, ठीक है, ओट्स के ऊपर, मीज के ऊपर, राइस के ऊपर आमतौर पे से। इसी तरीके से हमारे पास क्या कर देना, इसी तरीके से हम बोला करते हैं रॉट किसी भी पार्ट को रॉटन कर देना, या ठीक है, या हमारे पास सॉफ्ट रॉट कर देना, वो हमारे पास बेसिकली सॉफ्ट रॉटिंग जो होती है किसी भी पार्ट ऑफ अ प्लांट की, वो भी हम देखा करते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है, आमतौर पे। और टर्जिडिटी लॉस कर, आमतौर पर लॉस ऑफ टर्जिडिटी हमारे पास भी बिल्कुल बिल्टिंग फिनोमेनाज होते हैं, वो भी हमारे पास कौन कराया करता है, बैक्टीरियाज कराते हैं। खासतौर पर सुडोमोनास जो हमारे पास सोलोनास सिरम होते हैं वो आमतौर पर पोटेटो के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं। तो आपको प्लांट डिजीज के बारे में जैसे आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तो इतनी डिटेलिंग आपको करने की जरूरत नहीं है बेटे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बस पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लांट डिजीजेस मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है, बस बाकी काफी है। और जब हम इसको देख लेते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ गिल्स दिए हुए हैं। सो दीज आर द थिंग जो कि आमतौर पर क्या कहते हैं रूट नोड्यूल्स के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, और आमतौर पर स्मॉल गिल्स जो होते हैं, गॉल्स जो होते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ करता है, आमतौर पर वो वेरी लार्ज डिजीज हो जाती है, एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। खैर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यह बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन को बेसिकली सोसाइटीज को, ह्यूमन सोसाइटीज को पहले अफेक्ट कर चुकी हैं। ये मैं चाहूंगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी करेक्शन है, इसको मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूं जनरली। देखो बहुत सारी प्लैक्स होते थे पहले, ठीक है, और उनको हम आमतौर पे क्या कहा करते थे, उनको हम ब्लैक डेथ कहा करते थे, यूजुअली प्लैक्स होते थे। क्योंकि पहले इतनी रिसर्च मौजूद नहीं थी तो आमतौर पर प्लैक से बचना मुश्किल होता था। प्लैक बैक्टीरिया को प्लैक हम हमेशा उस कंडीशन को कहते थे जो स्प्रेडिंग कंडीशन होती है। जैसे आजकल हमारे पास कोविड है ना, कोविड की वजह से हम आमतौर पे बोला करते हैं इट्स अ कंटाजियस थिंग। तो एक वायरस, एक कंटाजियस वायरस बन गया। यूजुअली पहले के जमाने में हमारे पास यूजुअली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, प्लैक्स होते थे, और प्लैग एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास लोगों में पूरी की पूरी कम्युनिटीज को अफेक्ट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पीस थे, ठीक है, इन्फेक्टेड रैट्स होते थे जिनके अंदर से प्लाग बेसिकली इंडिविजुअल में क्या हो जाते थे, आ जाते थे, और फिर पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते थे। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली जो पहली एज अ प्लाग हमारे पास आउटब्रेक किया था फर्स्ट टाइम 30 इयर्स, हमारे पास 30 इयर्स बैक अगर हम देखें, इन 30 इयर्स हमारे पास आमतौर पे तो आमतौर पे उसके अंदर क्या हुआ, अच्छे खासे लोगों की डेथ हो गई, काफी काफी टाइम हो गया।
इसके अलावा हमारे पास निमोनिया, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़े लोगों के लिए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होते हैं, वो आमतौर पर काफी डेंजरस हुआ करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हम बात क्या करते हैं जनरली, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये ऐसी एपिडेमिक्स है, ठीक है। ये देखो दो तरीके की डिजीज होती है, एक एपिडेमिकल हमारे पास डिजीजेज होती हैं, एक हमारे पास आप लोगों ने पेंडेमिकल डिजीजेस देखी हैं। एपिडेमिकल स्पेसिफिकली किसी एक एरिया के अंदर हमारे पास होना शुरू हो जाए, एंडेमिकल डिजीज होना शुरू हो जाती है। और पेंडेमिक्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाती है। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए काउंसलिंग सेमिनार्स करने पड़ेंगे, लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या उनके पास नुकसान हो सकता है, सही है, और किस तरीके से वो इससे बच सकते हैं, अगर बच भी सकते हैं तो हमारे पास कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, मेरे हिसाब से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनका वो आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज कहाँ कहाँ होती है, हमारा फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा है, कलान में मौजूद होती है। ई कोलाई हमारे पास और कोलोफॉर्मस किस में होते हैं, कोलान में होते हैं, विजाइना में होते हैं, यूरेथ्रा में होते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। लैक्टोबैसिलस हमारे पास जो स्पीशीज हैं वो हमारे पास माउथ, कोलान और विजाइना में होते हैं। स्टेप्टोकोकस ऑरीज नोज और स्किन में होते हैं, नेचुरल है। एंटेरोकोकस आमतौर पर इनको हम बोला करते हैं फीकालिस, ये कोलान में होते हैं। और हम बात किया करते हैं हमारे पास विरिडियन स्ट्रेप्टोकोका माउथ और नेसोफैरिंक्स में होते हैं। यानी हमारे पास माउथ के अंदर ओपनिंग्स हैं सारी जगह, कोलॉन्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, इन ओपनिंग्स में हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, ठीक है। सो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशी हमारे कोलॉन में होती है, स्पेसिफिकली कोलॉन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए कोलॉन को बहुत ज्यादा तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास स्पेसिफिकली कौन कोलॉन में, स्पेसिफिकली कोलॉन में क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज और एंटेरोकोकस फेकालिस। ऑन द अदर हैंड नोज के अंदर हमारे पास कौन है, नेजल कैविटी में दो ही है, एक स्टेप्टोकॉकस ऑरिस होता है, एक हमारे पास क्या हुआ करता है विरिडियन स्टेप्टोकोका होते हैं, कसाए हैं दोनों, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ई कोलाई तो वजाइना यूरेथ्रा हमें हर जगह मिलेगा। और अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली लैक्टोबैसिलस स्पीशीज की बात करें तो वो माउथ, कोलॉन और वजाइना में मिलेगा, ये याद करना है। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्टली हम बात करते हैं क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। और अगर हम बात करें इससे फायदा क्या होता है, देखो बहुत जगह पे हमारे पास कॉलोनाइजेशन से इनकी कॉलोनीज डेवलप से होने से हमें बहुत फायदा होता है, हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है। अक्सर ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेसिकली वायबल बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वायबल बनाते हैं। होस्ट डिफेंस पैथोजन अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो पैथोजन के अगेंस्ट होस्ट डिफेंस रिलेशनशिप है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को उसको एक्टिवेटेड रखते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर तौर पे क्या कर सके, बेहतर तौर पर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, बेहतर तौर पर डैमेज कर सके। सो हम ओवरऑल अगर देखें तो ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं। साथ साथ हम देखा करते हैं कॉलोनाइजेशन एक रेजिस्टेंस होती है कि जहां पे हमारे पास कुछ इस तरह से आमतौर पर पैथोजन ग्रो करने की कोशिश करता है तो ये उसको ग्रो नहीं करने देते बिकॉज इनके अपने नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। विटामिन के, विटामिन बी हमारे पास आमतौर पे हम बात क्या करते हैं हमारे पास आमतौर पे, और पुअरली नरिश इंडिविजुअल के अंदर आमतौर पे हम बोला करते हैं जो ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हमारे पास विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं बहुत सारे। दूसरा हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करेंगी, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया कर देती हैं किसको, हमारे पास अगर हम देखें स्पेसिफिकली अगर मैल नरिश इंडिविजुअल हो या अगर हम बोला करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल तो उसके अंदर, ठीक है बेटे। सो दैट्स इट, ये हमारे पास पूरा का पूरा चार्ट इस बारे में। बाकी अगर हम बात क्या करते हैं इसके कंट्रोल की बात करें तो यस, इसके अंदर हम कंट्रोल के बारे में क्या बोल सकते हैं, हम कंट्रोल के बारे में ये जरूर बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, केमिकल मेथड्स हैं, यस सर बहुत सारे हैं, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। आमतौर पे इनको क्लियर कर लो, ये एंटीसेप्टिक्स क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, ठीक है हमारे पास, और ये प्रोसेसेस क्या है इनको जरा देख लो। देखो यूजुअली एंटीसेप्टिक्स का मतलब क्या हुआ करता है हमारे पास, हम बोला करते हैं कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आमतौर पे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम यूज करें और वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे पास रोकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है एंटीसेप्टिक, ठीक है।
डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ करता है, आमतौर पे हम बोला करते हैं अगर इनको ऑक्सीडाइज करना है या रिड्यूस करना है इन एजेंट्स को, तो आमतौर पे हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पड़ते हैं। और डिसइंफेक्टेंट या क्या कहते हैं आमतौर पे हम बोला करते हैं, ये हमारे पास कहीं पे भी किसी भी जगह के ऊपर ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स जो भी होंगे, तो आमतौर पे नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर किसी भी चीज की ग्रोथ को नेचुरली रोक देते हैं। खाली ग्रोथ को नहीं रोकते, बेसिकली आमतौर पे क्या करते हैं, उस जगह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बेसिकली क्या कर देते हैं, एराडिकेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होगा, उस जगह को ग्रो नहीं करने देगा, उस जगह पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट जो होंगे वो उस जगह को बेसिकली क्लीन आउट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो तो आमतौर पर डिफेंड भी करते हैं और नाम तौर पर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये बात बताना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई हम ऐसे फिजिकल मैकेनिज्म्स लेंगे, जैसे कि स्टीम हो गया, ड्राई हो गया, हीट हो गया, ठीक है, रेडिएशंस हो गई, ठीक है। तो आमतौर के ऊपर क्या कर सके, वो हमारे पास तमाम लाइफ फॉर्म के लिए क्या हुआ करता है, तमाम लाइफ फॉर्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, एंटीसेप्टिक्स यूज कर रहे थे, वो ग्रोथ को रोक रहे थे। डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज कर रहे थे, वो आमतौर पे हमारे पास क्या कर रहे थे, वो हमारे पास आमतौर पे होते हैं जो कि बेसिकली किस नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर भी किसी भी चीज को रोक देते हैं और उसकी बेसिकली ग्रोथ को भी रोक देते हैं, और कहीं पे भी डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक्स स्पेसिफिकली बॉडी के ऊपर या किसी लिविंग सेल के ऊपर। स्टेलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको स्टेलाइज कर लेते हैं, जो भी चीज होती है उसको हम कंप्लीटली उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसके ऊपर सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। लास्ट है हमारे पास आमतौर पे रेडिएशंस आप लोगों को पता है बिलो 300 नैनोमीटर की होती हैं। आमतौर पे वो क्या हुआ करती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं आमतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैर करने के लिए। ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। और गामा रेज स्पेसिफिकली आमतौर पे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूजुअली यूज होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पास्चराइजेशन आप लोगों को पता है, हीट करेंगे अगर हम टेम्परेचर को, आमतौर पे क्या करते हैं, पास्चराइज करते हैं। और पास्चराइज करके आमतौर पे क्या किया जाता है, मिल्क को पास्चराइज करके आमतौर पे अप्रोक्सीमेटली 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 सेकंड्स के लिए, एंड देन 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 32 मिनट्स के लिए ऑटोमेटिकली मिल्क को क्या कर देता है, पास्चराइज कर। ये पास्चराइजेशन का फिनोमेना हमें लुईस पास्चर ने समझाया था, ठीक है। और आमतौर पे काफी दिनों तक हम यूजुअली इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। 10 to 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिल्क हो गई, वेजिटेबल हो गया, चीज हो गया, ठीक है, मील्स हो गए, आमतौर पे फ्रोजन फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेवरल वीक्स तक यूजुअली आमतौर पे क्या कर सकते हैं, सही रख सकते हैं। तो दैट्स द थिंग जो कि पास्चराइजेशन के थ्रू हमें पता लगता है, ये लुईस पास्चर ने हमें बेसिकली बताया था, ठीक है। सो ये हमारे पास मेजरली अगर हम देखें तो हमारे पास मेजर पार्ट हुआ करते हैं ओवरऑल, अगर हम देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया के। और आई होप आपको ये जो किंगडम प्रोकैरियोटी है, या आपको हम बोला करते हैं मोनारा है, ठीक है, ये आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ में आया होगा और इसकी तमाम लाइंस को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया। आई होप आपको क्लियर होगा। चलें यहाँ तक हम रखते हैं इसको, इस लेक्चर को। इंशाल्लाह आपसे फिर नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक करिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।